हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रीवियस वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 7 किया, तो कंटिन्यूअस हम हर क्वेश्चन को कर रहे हैं। और इसी तरीके की वीडियो यदि आपको देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे तो आप उसे मिस ना करें, नोटिफिकेशन के थ्रू आपको उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो इसमें हमें एनसीईआरटी की बुक में कोई भी डायग्राम नहीं दे रखा है, तो डायग्राम अपने आप से बनाना है। तो वो डायग्राम मैं ड्रॉ करके बताऊं किस तरीके से करना है। तो ये बोल रहा है, एक नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम, यानी कि सभी को पता है कि ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है, एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जिसकी एक पेयर साइड तो क्या होती है, पैरेलल होती है, और एक नॉन पैरेलल होती है। तो इसमें क्या करना है कि डायग्राम तो पता चल गया हमें। अब ये कह रहा है कि ये प्रूव कर दीजिए कि ये साइक्लिक है कि नहीं। तो साइक्लिक का मतलब सिंपल सी बात है कि इस ट्रेपेजियम को हम सर्कल के अंदर बनाएंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा बेटा, ये मेरा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, एक ट्रेपेजियम बनाना है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी पैरेलल साइड्स हो गई, और ये मेरी सॉरी सही तरह से नहीं बन रहा। ठीक है, और मैं इसे समझा दे। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, एक फिगर बन गया भीतर। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, इसे ए बी सी और डी। ठीक है, ये मैंने इसे नाम दे दिए। अब ये क्या बोल रहा है कि नॉन पैरेलल साइड क्या है, ए डी है और बी सी है। ठीक है, और पैरेलल साइड क्या है, ए बी और सी डी है। अब बोल रहा है क्या, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल। अब इसने एक कंडीशन दे दी, क्या लिखी है, साथ के साथ इसका सॉल्यूशन भी कर रहे हैं हम सॉल्यूशन में। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, लेट ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम where AB parallel to CD, ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू क्या बेटा, BC। ये तो हमें गिवन में दे रखा था। ठीक है, AD इज इक्वल टू BC। अब यहां तक समझ में आ गई है, फिगर समझ में आ गई अच्छी तरह से। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक AD जो लाइन है ना, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं मैं, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। कुछ भी दे दो, एन नाम दे दो। तो यहाँ साथ ही साथ लिख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन में क्या करा मैंने, ड्रॉ अ लाइन BM पैरेलल टू AD। मैंने क्या करा कि BM एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि पैरेलल है किसके, AD के। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा जी, सो इट फॉर्म, देखो ये वाली साइड तो पैरेलल थी हमारी, अब ये वाली की साइड पैरेलल होगी, तो इसका मतलब ए बी एम डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। सो इट फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ठीक है, कौन सा, ए बी एम डी, बिकॉज इट्स अपोजिट साइड आर पैरेलल। ठीक है, क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब तुम्हें पता होगा कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती हैं, और अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर सकता हूँ बेटा, हेंस एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल बी एम डी, इक्वेशन फर्स्ट ये कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे कर सकता हूँ, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो सिंपल सी बात क्या है, ये तो समझ में आ गई मेरी यहां तक। अब क्या है कि, तो इसका मतलब AD क्या है, BM के इक्वल भी होगी, एंड AD इज इक्वल टू BM। AD इज इक्वल टू क्या, BM। ये क्यों है, इक्वेशन सेकंड ले रहा हूं, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, बट लेकिन हमें कुछ गिवन दे रखा था, बट क्या दे रखा था, AD इज इक्वल टू BC। ये क्या था, हमें गिवन था, गिवन।
इसे इक्वेशन थर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा क्या होगा, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इससे क्या हो जाएगा मेरा, बी एम इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड थर्ड से क्या हो गया, ये वाली साइड इस वाली साइड क्या हो गई बेटा, इक्वल हो गई। तो इसे हटा रहा हूं यहां से थोड़ा, ये कंस्ट्रक्शन ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों ये अपोजिट साइड यानी कि बी एम और बी सी इक्वल हो गई, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल, इसे मैं ले रहा हूं बेटा क्या, इक्वेशन 4, एंगल बी एम सी फिजिकल एंगल बी सी एम। ये क्यों लिया मैंने, अपोजिट एंगल, देखो जब अपोजिट साइड्स इक्वल है तो उसके क्या होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइड अपोजिट टू अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। इसे मालूम है इक्वेशन 5, क्या मालूम है, इक्वेशन 5 यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है। तो बेटा ये यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम इसमें, अब मेरा एंगल बी एम सी प्लस एंगल बी एम डी इज इक्वल टू, मैं क्या कर सकता हूँ बेटा 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है। इसे मैंने देता हूं इक्वेशन 6, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, ये BMC प्लस BMD मेरा क्या है 180 डिग्री इक्वल है, और यहाँ पे क्या देखा था, एंगल BMC प्लस एंगल BCM इज इक्वल टू, ये क्या थे, इक्वल कर रहे थे, हमने ये यहाँ से प्रूव कर लिया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस BMC मिल गया BCM लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने फ्रॉम 5th एंड 6th, क्या हो गया मेरा, एंगल BCM प्लस एंगल BMD इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसे क्या ले लूं, इक्वेशन 7th एंड फ्रॉम 7th एंड फर्स्ट एंड 7th में क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बेटा BMD का DA ले सकता हूं, तो एंगल BCM प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू क्या कर सकता हूं मैं 180 डिग्री, ठीक है। अब मेरे को क्या हो गया, एंगल BCM ये वाला और DAB यानी कि एंगल ये वाला और ये वाला, इन दोनों का क्या है, ये अपोजिट एंगल है और इन दोनों का सम कितना आ रहा है 180 डिग्री आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे ले लिया मैंने 8 फ्रॉम इक्वेशन 8 बी ऑब्जर्व दैट, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, बी ऑब्जर्व दैट एंगल BCM प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री, hence a trapezium where some of its opposite angles are 180 degree, it is said to be a cyclic trapezium, ठीक है। सो होप कर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ।